हर एक के बस का है ही नहीं मेरे भाई, हर एक के बस का है नहीं। अच्छा दूसरी बात, जितने लोग यहाँ इंटर में आ गए इनकी लाइफ तो और परेशान है, पूछो क्यों? जो सीए इंटर आईपीसीसी में आ गए इनकी लाइफ तो और परेशान है। उसके दो रीजन है। पहला, तुम ऐसी जगह आके अटक गए हो जहां निकल सकते भी नहीं और उगल भी नहीं सकते। तुमने सीपीटी पास किया तो दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम सीए बनोगे, और फाइनल वाले से मिलो तो तुमको ऐसा लगता तुम्हारी लाइफ वेस्ट है। अब ना तुमसे ये निकला जा रहा है ना ये उगला जा रहा है, तुम्हें सिचुएशन में, इस सिचुएशन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और फाइनल में आके ये सिचुएशन और तकलीफ देती है, क्योंकि उस टाइम तक क्या ऐसा लगता है एक ही तो एग्जाम बाकी है, फिर क्या। और ये तो तुम्हारे साथ बचपन से होता है, बेटा 10वीं कर ले बहुत अच्छा स्कोप है, फिर तो क्या आराम ही है। बेटा 12वीं कर ले, फिर तो क्या आराम ही है। फिर तुम्हारे को किसी ने सीए में लाया, आराम ही है बे, आराम। इमेजिन एमबीए वालों को तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता, तुमको क्या ऐश में बैठे रहो। मैंने कई बैंकों को देखा है वो सीए कोर्स के लिए लोन नहीं देती, हाल फिलहाल में कई बैंकों ने चालू किया है। मैंने, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं देती थी, तो मैंने बैंक में जाके पूछा क्या तकलीफ है, क्यों सीए के लिए लोन नहीं दे रहे। उन्होंने बोला ये कितने साल का कोर्स है। क्या जवाब मैं क्या जवाब दूं? पहला मैं क्या जवाब दूं? दूसरा बोले इट्स अ पार्ट टाइम कोर्स। मैं 2 मिनट के लिए रुक गया, बोला क्या बोले वापस बोले? सीए इज अ पार्ट टाइम कोर्स, बैंक वाला ये बोल रहा है। मतलब अच्छा ये अलग विषय। मैंने बोला पार्ट टाइम कैसे? तो बोले कैसे आपको कोई कॉलेज नहीं है, बात तो ऐसे ही बोल रहा है। कैसा आप लोग का कोई ऐसा सेमेस्टर पैटर्न नहीं हो रहा, बात तो सही है, क्राउड भी बहुत कम आता है। मतलब ये बात तो बोले इट्स अ पार्ट टाइम कोर्स, पार्ट टाइम कोर्स है इसके लिए आपको नहीं दिया जाता। मैं बोला साला सबसे ज्यादा एंगेज ही अगर कोई स्टडी के अंदर में है तो वो प्रोफेशनल स्टूडेंट है, और तुम कहते हो ये पार्ट टाइम कोर्स है। तो बेटा कुल मिला के बात ये है कि तुम्हें सब परेशान करेंगे और ये सब तकलीफें आएंगी। इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। और किसके लिए करना है? ये 3 लोगों के लिए। ये जो 3 लोग हैं, मतलब लिटरली ये आप ले जा करके अपने रूम में रखें, और जब जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े, यू डोंट नीड विजय साडा फॉर मोटिवेशन, यू नीड दिस पेज फॉर मोटिवेशन। कि बॉस मेरी क्या क्या गलती हुई है और मुझे क्या क्या करना है। और मैं कहता हूं इसके साथ साथ कुछ और सवाल अपने रूम में लिख के रखे। जिन लोगों को कुछ अचीव करना है, पागलपन है ना, नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मैंने मेरे रूम में लिख के रखा है, आप भी देखिए, लिख के रखिए। इफ नॉट यू देन हू? इफ नॉट यू देन हू? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? आपको जब भी कोई टाइम पास करना है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं जो आपके ड्रीम के लिए नहीं है, मैं अपने आप से 10 बार ये सवाल करते रहे, इफ नॉट यू देन हू? अगर तुम नहीं कर सकते तो लाइफ में कौन कर सकता है? इफ नॉट यू देन हू? नॉट नाउ देन व्हेन? और अगर आज नहीं करना तो फिर कब? और कोई भी टाइम पास करने से पहले, जब तक तुम इस ड्रीम को अचीव ना कर लो, जो भी प्रोफेशनल डिग्री तुम ले रहे हो उसको अचीव ना कर लो, तब तक के अपने आप से एक सवाल पूछे, टाइम विल पास, विल यू? पूछते हैं कॉन्स्टेंट। यू नो द सीक्रेट करके एक बुक है, आई थिंक बहुत जो रीडर्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा। द सीक्रेट करके एक बुक है। ये बुक कहती है जो भी आपकी चीज है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका विश है, आप इसे 10 बार रिपीट करते रहे, 10 बार रिपीट करते रहे, एक ना एक दिन किसी भी तरीके से ये मिल जाएगा। इसी बुक को डायलॉग बना के शाहरुख खान साहब ने यूज किया था, दैट अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए जुट जाती है, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ। ये एक्चुअली द सीक्रेट बुक का एक थीम है। और ठीक उसी तरीके से आप अपने आप से पूछते रहे, इफ नॉट, इफ टाइम विल पास विल यू? टाइम विल पास विल यू? आपको इसमें मदद मिलेगी। और सिंपली द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो उनके लिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? यार एक बार सोच के देख, तेरे पापा सोच के देखा, तेरे पास का कभी फोन चेक करना और तेरे पापा आपके पास का कभी फोन चेक करना। ऐसा नहीं है कि ये लोग बेवकूफ है, इनको नहीं समझता फोन, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो तुम्हें बेटा अगर पैदा करना जानते हैं ना तो तुमसे बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और ऑनेस्टली मेरे को इतनी अक्कल नहीं थी, जब मैं बाप बना तब मेरे को अक्कल आई कि अगर वो तुम्हारा फोन कभी चेक करना, तुम्हारे पापा का फोन कभी चेक करना,
तुमको समझ में आ जाएगा वो आदमी ने प्रायोरिटी दी है तुमको, तुम्हारे ड्रीम्स को। दिवाली के दिन ना भाई साहब तुम्हें नया कपड़ा चाहिए, वो आदमी अपने पुराने कपड़े में घूमेगा। क्यों घूमेगा? वो बोलता है मेरे को जाना ही कहाँ है। तुमसे ज्यादा तो उनको लोग पहचानते होंगे। तुम्हें दूसरी बार बेवकूफ बनाया गया, तीसरी बार उनके बर्थडे के दिन उनके लिए गिफ्ट लेके देंगे, गाली खाओगे। अपने माँ बाप के लिए बर्थडे में गिफ्ट लेके देंगे, स्पेसिफिकली पप्पा के लिए, कंफर्म गाली खाओगे। क्या जरूरत थी, मैं तो ये पहनता ही नहीं, मुझे तो यूज करते आता ही नहीं। बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम्हें ब्रांड समझ रहा है ना, चेक करना ये ब्रांड तब से है जब तुम्हारे पप्पा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ब्रांड नहीं समझता, बस ऐसा है कि पैसा तुम्हारे लिए है। मम्मी को सोच के देखो यार, वो लेडी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 9 महीने तुम्हारे पेट में रखा, पेट काटा, यहाँ तक के लेके आई। तुम सुबह से शाम तक सही तरीके से रहो, उसके लिए वो लेडी रोज खाना बनाती है। घर पे जाने के बाद आप सभी लोगों से आपकी मम्मी ने कभी एक सवाल के ऊपर नहीं पूछा कुछ खाया क्या। गलत बोल रहा हूँ साहब, आप सभी की मम्मी, मेरी मम्मी सभी की सवाल पूछती है, हर माँ इनफैक्ट एक ही सवाल पूछती है, कुछ खाया क्या। इसके अलावा उस लेडी को कोई लेन देन नहीं, तुम किसके पास पढ़ रहे, कहाँ जा रहे, अंधाधुंध विश्वास है मेरे भाई तुम पे। बराबर है। वो आदमी जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना, वो आदमी गाड़ी में घूम रहा है, साइकिल पे जा रहा है, वो आदमी ऐसी तैसी करवा रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इस 100 रुपए कमाने के लिए ना वो आदमी अपनी पूरी एक करवा लेता है। क्लाइंट से गाली खाता है, 10 कस्टमर आके चिल्ला के जाते हो, चुपचाप सुनता क्यों? क्यों तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इतने भी खुदगर्ज मत बनो यार कि कोई 2 लोग तुम्हारे लिए अपना 100 दे रहे हैं और तुम उन्हें हर सब्जेक्ट में 40 भी ना दे पाओ। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने। इतने भी खुदगर्ज मत बनो कि वो तुम्हें अपना 100 दे रहे हैं और तुम उन्हें हर सब्जेक्ट में 40 भी ना दे पाओ। 40 समझ रहे हो ना क्या है? इतने भी खुदगर्ज मत बनो। उनने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे शायद मैं बहुत एक्सटर्नल पर्सन हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यू पीपल आर लकी इनफ, क्योंकि मैंने तुम्हारे को जो लास्ट क्वेश्चन दिया वो इसी बात से रिलेटेड है कि तुम्हारे पास आखिरी के 5 मिनट है, तुम इनके लिए क्या कर सकते हो। ये आखिरी के 5 मिनट ना भाई उन लोगों के लिए जिन लोगों का नाम लिखा है। तेरे पास भी 77 दिन है तेरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। इस 77 दिन के अंदर में पूरे 24 घंटे हैं। इस 77 दिन के अंदर में हर घंटे में 60 मिनट है और इनको अचीव करके उन्हें जो 3 लोगों को खुशी मिली। आपको क्या लगता है, आपको सीए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री बना के आपको क्या लगता है, आपको पेरेंट्स आपसे पैसे लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इमेजिन करना कभी ना आर्टिकलशिप में जाओगे ना, अपनी पहली सैलरी अपने मम्मी को ले जाके देखना, वो लेडी रोएगी। अपने पापा को ले जाके देखना, ये पैसा अगेन तुम्हारे लिए ही यूज करेगा, तुम्हारी ही कोई अच्छी खाने की चीज आ जाएगी, तुम्हारी शादी के लिए आ जाएगा। उनको तुमसे पैसे नहीं चाहिए यार। इनफैक्ट कई पेरेंट्स को तो तुम ये बोलते हुए सुन लोगे कि हमारी तो निकल गई, अब जो कुछ है वो सब तेरे लिए। कई पेरेंट्स ये बोलेंगे क्योंकि वो सच में वैसे जी रहे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए आपको आपके लाइफ में कुछ करना है क्या। आपके सामने 77 दिन है, 77 डेज इन द एग्जामिनेशन। आप सोचिए आपको आपके लाइफ में अचीव क्या करना है। मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, गलत। मेरे खुद के ड्रीम बाकी है तो मैं कैसे आपको मोटिवेट कर दूं। मैं सिर्फ आपको रियलाइज करवा सकता हूं कि आपने लाइफ में क्या करना है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिल्कुल नहीं। बट मैं हाँ एज अ बिग ब्रदर रियलाइज बहुत अच्छा करवा सकता हूं आप सभी लोगों की कि आपको आपके लाइफ में करना क्या है। और अगर आप नहीं कर सकते ना तो फिर शायद आप तो सुनोगे और आपके मम्मी पापा भी उन रिलेटिव्स से सुनेंगे, उन दूसरों से सुनेंगे जिनको झगड़ करके तुमसे पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली बच्चियां, राइट। बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई माँ बाप को कई चीजें सुननी पड़ती है क्योंकि तुम दिन दिन भर घर से बाहर रहती हो। अगर सीए कर रही हो तो तुम दिन दिन भर घर से बाहर रहती हो। आप सोच के देखिए सर, आपके माँ बाप ने आप पे 100% भरोसा किया। आज आप यहाँ बैठे हो, शायद आपके पापा को पता नहीं आप कहाँ हो, आपकी मम्मी को भी पता नहीं आपको कहाँ हो। इससे ज्यादा तुमसे भरोसा क्या दिखाएगा यार कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तुम उनको बिल्कुल नहीं बता रहे हो कि तुम कहाँ हो और स्टिल वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं। आई थिंक मम्मी पापा से ज्यादा इस वर्ल्ड में दूसरा कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है। दिस इज फॉर श्योर। सो आप देखिए, एटीट्यूड मैटर्स। अपनी बात को खत्म करता हूँ। 4 क्वेश्चन लिखाए थे, चारों क्वेश्चन को लिंक कर दिया। लास्ट चीज आपसे बताता हूँ, 2 - 11 - 251 लोगों को दिखने के लिए शायद एक कैलकुलेशन लिखे
अपने लिए ये एटीट्यूड हो सकता है। किसी ने कुछ बोला, सुन लेना, समझ लेना, छोड़ देना। और जिस दिन लाइफ में कुछ अचीव कर लो ना, उसी दिन रुकना और अपने आप से सवाल पूछना। क्योंकि बेशक तुम इस लाइफ के अचीवमेंट के लिए थक जाओगे, और उस दिन अपने आप से एक सवाल पूछना, आईने में देखना और अपने आप से सवाल पूछना, नजरें तो मिला, मुंह तो खोल, जवाब तो दे, मैं कितना लूटा हूं मुझे हिसाब तो दे। क्योंकि कोई ड्रीम कभी अचीव नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने आप को लुटा ना दो। अपने आप को खत्म करना पड़ता है। पत्थर को भी अपने आप को खत्म करना पड़ता है, मूर्ति बनने के लिए भी और शोपीस बनने के लिए भी। आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मैं कोई नहीं होता आपको बताने के लिए कि क्या होना चाहिए। हाँ, बट एज अ टीचर मैं या मेरा पूरा टीम वी स्मार्ट का हमेशा आपके साथ है, ये बताने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए इस सीए की जर्नी में। थैंक यू सो मच।